उत्तर प्रदेश जन यात्रा का आज 13वां दिन है। हम इस समय चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट में है और मानिकपुर तहसील है और गांव का नाम है चुल्ही। हमारे साथ कुछ गांव के लोग हैं और युवा हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, माताएं हैं, सब लोग हमारे साथ हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे इस गांव की समस्या क्या है। इस गांव में काफी समस्या सुनने को मिला है। अब जो लोकल लोग हैं उनसे पूछते हैं। आपका नाम बताइए। कल्लू। कल्लू जी, आप ये बताइए कि आप इस गांव में रहते हैं, इस गांव की आम समस्या क्या है? अरे यहाँ की समस्या क्या है, पानी की जो है हैंड पंप जो बिगड़े थे, जी पानी नहीं है पीने के लाने। जी और जो है पढ़ाई भी नहीं ढंग से हो रही है, जी सड़कें भी नहीं है। जी। हाँ। तो पानी की समस्या है और सड़कें नहीं है। सड़कें मैंने देखा, चूंकि मैं उसी सड़क से आया, यहाँ पे बारिश में सड़क की तो हालत काफी खराब हो जाती हाँ होगी। हाँ हाँ। जी। और शिक्षा की क्या सुविधा है यहाँ? शिक्षा में क्या है, बस थोड़ी खिला दिए गधेलों को, पढ़ाई भी नहीं कर रहे हैं। स्कूल में जो बच्चे जाते हैं उनको बस खिलाया जाता है, कुछ शिक्षा हाँ पढ़ाई नहीं होती है। हाँ, नहीं पढ़ाई हो रही। तो अगर शिक्षा नहीं दी जाएगी तो किस तरीके से हमारे जो गांव के युवा हैं, बेटी है, बेटी है, बेटे लोग हैं, वो किस तरीके से हमारे भारत देश में अपना रोजगार के लिए तलाशेंगे और कहाँ उनका क्या भविष्य होगा? ये बहुत सोचने वाली बात है। हमारे साथ एक और माइक दीजिए। एक और हमारे साथ हमारे बुजुर्ग बाबूजी हैं। आपका नाम बताइए। मोतीलाल। मोतीलाल जी, आपकी उम्र क्या है? उम्र कम से कम नहीं 70-75 70-75 साल। तो ये गांव में काफी समस्या, जैसे कि भाई साहब ने बताया, शिक्षा की है, सड़क की है, पानी की है। तो आप तो काफी समय से ये समस्या देख रहे होंगे, चूंकि आप 70-75 साल के हैं। तो सरकार ने कभी कुछ आश्वासन दिया है यहाँ आके? कुछ कोई आश्वासन नहीं दिया है, केवल चुनाव के खातिर सब लोग दौड़ते हैं कि हमें दया वोट। जी जी जी। हम तुम्हारा विकास करब, जब सा जीत जाते तो कौन सा कुछ करे वाला नहीं है। अच्छा, तो चुनाव के समय आते हैं, कहते हैं कि हमें वोट दो, हमें वोट दो, हम विकास करेंगे, और चुनाव जीत जाते हैं, उसके बाद कोई विकास नहीं, उसके बाद आने का नाम भी नहीं लेते हैं। कभी नहीं, आज तक कोई बात नहीं कहा है, न आज तक ये कहे हैं कि तुम क्या चाहते हो, क्या नहीं चाहते हो, का तुम्हें जरूरत ही। अपन मन से हम चले गए हैं तो अपन पेंशन बनवाए हैं, वो भी नहीं बनता था। अच्छा। तो जब ऑनलाइन करवा कर दिन गए कागज पत्थर, तब जाए ऑनलाइन महनी आखिर पेंशन मिलने लगी। जी। तो इतनी सारी समस्या, चूंकि हमारे जो मोतीलाल जी हमारे पिताजी की उम्र के हैं, 70-75 साल के हैं, और यहाँ पे जिन्होंने समस्या बताई कि चुनाव के समय में नेता आते हैं, कहते हैं ये काम होगा, वो काम होगा, उसके बाद कुछ नहीं होता है। ये बहुत ही बड़ी सच्चाई है। हम लोग जो अपने शहर में बैठ के अपने गाड़ियों में घूमते हैं, अपने मोबाइल में देखते हैं, एसी के कमरे में रहते हैं और सोचते हैं पूरा भारत सही है। असली भारत में आप लोग को दिखाता हूँ। उत्तर प्रदेश में हूँ, चित्रकूट में हूँ, और आप देख सकते हैं यहाँ समस्या क्या है। हमारे से एक माता जी हैं। अब जो है तो हम विधायक जी के यहाँ गए, पहले गए तहसील में जी। तहसील में पानी के लिए कोई सुनाई हमारी नहीं हुई जी। फिर इसके बाद हमारे पास खर्चा नहीं रहा जी। हम चले गए। फिर एक पंडित हमको कहा कि तुम विधायक के पास जाओ जब तुम्हारी समस्या हल हो जी। फिर वो पानी नहीं के गए, दिखाएं गंदा पानी जी। वो उन्होंने फिर कहा कि आज के दिन और पी लो, कल मैं तुम्हारा नल बनवा दूंगा। हाँ। तब फिर उन आके नल बनवाई ही नहीं, यहाँ कोई सुनने वाला नहीं। ये बात को कितने समय हो गए? ये अभी अभी कल की बात है। अच्छा, और अभी तक उनका कोई ठिकाना नहीं है, वो कहाँ है, क्या है? हाँ, कुछ अच्छा। नहीं। आप गए, उसके बाद आश्वासन देके आपको भेज दिया गया, उसके बाद कार्रवाई नहीं हुई अभी तक? नहीं, नल बनी। हाँ। पानी आ रहा है कहीं कि हम कल भेजेंगे, नहीं तो वैसे आगे हैं। अच्छा, मतलब आपको जाना पड़ा वहां, उनको जाके आपको डांट लगानी पड़ी, तब आपका जाके काम हुआ यहाँ है। सचिव से कहा, प्रधान से कहा, कोई सुनने वाला नहीं था। कोई सुनने वाला न तहसील में ही दरखास्त लगाया, वो भी सुनाई न हुई। जब वहाँ गए हैं जब सुनाई हुई। जी जी जी। ठीक है, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। हमारे साथ एक माता जी, उनसे भी बात करेंगे, उनसे भी बात करेंगे। आपका नाम क्या है माता जी? शांति। शांति जी नाम है आपका। हाँ। अच्छा, आप मेरे को बताइए, आपकी उम्र क्या होगी? 70? हाँ, ये होगा 70-72। अच्छा, आपको वृद्ध पेंशन मिलता है कि नहीं? नहीं मिले हमें, वृद्ध पेंशन नहीं मिलता है। हाँ। तो यहाँ पे आपने प्रधान से या आपने तहसील में जाके बात करने की कोशिश की, या आपकी तो खैर उम्र ज्यादा है, आपको चलने में भी समस्या होगी, और किसी से आपने कहा है कि वृद्ध पेंशन नहीं मिलता है, ऐसा कुछ? अरे बाबू नहीं, आपको हुआ बता कहाँ है न को। इतना दौड़ भाग हमारे
देश में मतलब एक आम समस्याओं के लिए उसको अपनी बात रखने के लिए इतना दौड़ भाग कराया जाता है और तरह तरह के धक्के खिलाए जाते हैं कि माता जी कह रही कि हमें वृद्ध पेंशन नहीं मिलता है। इन्होंने अपने तरीके से प्रयास भी किया पर अभी तक इनका वृद्ध पेंशन का कोई ठिकाना नहीं है। जो सरकार कहती है कि हम प्रत्येक वृद्ध लोगों को भारत में वृद्ध पेंशन देते हैं, इनको नहीं मिलता है। नहीं हमारे साथ कुछ बिटिया लोग हैं, इनसे पूछेंगे कि आप लोग यहाँ, आपका नाम क्या है बेटा? सपना सपना है। और सपना, आप कौन से स्कूल में पढ़ते हो, कौन से क्लास में पढ़ते हो? नहीं करने नहीं चाहती। पढ़ाई नहीं करते हो? क्यों, आपकी उम्र क्या है? हंसना नहीं है, हंसना नहीं। क्या उम्र है आपकी? आपकी उम्र आपको पता है? नहीं पता तो कितने, 12-13 साल के होंगे शायद। 12-13। इनकी माता जी कहाँ है? नहीं कोटा लेने गई। नहीं है, अच्छा। तो मुझे बड़ा खराब लग रहा है क्योंकि हमारे देश की बिटिया है और 12 साल उम्र है, और आप क्यों गांव के जो स्कूल है वहां नहीं जाते पढ़ने? घर का काम रहता है, इसके लिए क्या है? पढ़ने नहीं जाती है ये लोग जो है जी। ना तो जरूर लिखाए हैं, हाँ। बच्चन का भेद नहीं है। अच्छा, कमी है हमारी। लीजिए, ये लीजिए। जब लड़का जाते तो कुछ न कुछ तो पढ़ते हैं। और और लड़का इधर जा बेटा, रहे इधर हैं आओ। कुछ तो पढ़ते हैं। तो नहीं, ये नाम लिखा है तो क्यों नहीं जाते हो आप लोग स्कूल? नाम जाते लिखा है, पैसा पाते हैं, तब भी उतने में नहीं जाता तो क्यों है। नहीं जा रहे हो स्कूल? ये बात पास हो तो गए हो? जब नहीं आता हूँ सब आठवीं पास हो चुके हो? बताई थे। हाँ? वो मैं कहूँ नहीं तो इसमें हमारी भी गलती है। हमारी गलती है जो और- हम अपन बच्चा नहीं भेज रहे हैं। हाँ, नहीं, बच्चा को आपको भेजना भेजना चाहिए। हाँ हाँ हाँ। हाँ और यहाँ पे पढ़ाई भी थोड़ी कम होती है, ठीक है, लेकिन जैसी भी पढ़ाई है कम से कम स्कूल जाएंगे तो जीरो से अच्छा, जो कहते हैं ना, हाँ, एक कुछ न कुछ कुछ ना कुछ जलवा तो होगा। करेगी। आप इधर आओ। आपका क्या नाम है? कितनी उम्र है आपकी? आप भी स्कूल नहीं जाते हो? नहीं। तो क्यों स्कूल नहीं जाते हो? 8वीं तक यहाँ पढ़ाई होती है ना? 8वीं तक पास है। 8वीं तक सब पास हो? अच्छा, स्कूल जाते हैं मगर यहाँ पढ़ाई नहीं होती, लड़कों को बैठाए रहते हैं, थोड़ा सा ये खिचड़ी बनाकर इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, आओ इधर आओ। जो सच है वो बताना। बैठो। चाहिए भाई, पैसा दिया था वो, खाना दिया था गौरी। नहीं नहीं, इसमें आप लोग को कुछ टेंशन नहीं लेना है, जो सच है। अच्छा, ये बताइए कि यहाँ जो स्कूल है वहाँ पढ़ाई किस तरीके से होती है? पढ़ाई इधर कुछ नहीं होती है, या लड़कों को जाते बैठ जाते हैं, उधर बैठाए रहते हैं, जो दाल खिचड़ी बनाते हैं वो खिला देते हैं थोड़ा बहुत, और वहां से छुट्टी करके भगा देते हैं। तो पढ़ाई यहाँ कुछ नहीं होती, स्कूल से बच्चे जाते हैं वहां, ये इनका कहना है कि जो दाल खिचड़ी होती है वो बना के खिला देते हैं। और मेरे को लगता है जो यहाँ पे सरकार कहती है कि जो जिस तरीके का खाना मिलना चाहिए, उस तरीके शायद का खाना नहीं दूध मिलता। दूध मिलना चाहिए, अंडे मिलना चाहिए, गाढ़ी दाल मिलना चाहिए, वो सब कुछ नहीं मिलता है। कुछ नहीं मिलता, खिचड़ी मिल जाता है और पढ़ाई तो जीरो होती है। पढ़ाई जीरो ही है। अब यहाँ से बेटे बेटियां जो है उन्होंने पढ़ाई की है, लेकिन उसके बाद मतलब इनको, क्योंकि पढ़ाई अच्छी नहीं होगी तो कुछ आना वो लाजमी है कि आपको कुछ समझ नहीं आएगा। और 8वीं के बाद यहाँ से इतना दूर है जो मानिकपुर तहसील है, और वहां भी स्कूल जो है, वहां पे जो सरकारी स्कूल है उसकी भी स्थिति ऐसी है, और प्राइवेट स्कूल की फीस बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पढ़ाई की बहुत बड़ी एक समस्या है, जो आप, हमारी सरकार से मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि उठाए इस जो चूल्ही गांव है उसका समस्या, और यहाँ पे जो सरकारी स्कूल है वहां पे शिक्षकों को टाइट किया जाए ताकि पढ़ाई अच्छे तरीके से हो सके। तो यहाँ जो शिक्षक है टाइम पे आते हैं कि नहीं? आते डेली आते हैं, आते हैं, लेकिन पढ़ाएंगे नहीं। पढ़ाएंगे नहीं। हाँ, और ये कहाँ रहते हैं शिक्षक यहाँ पे? सब मार्केट में, मानिकपुर। मानिकपुर में। अच्छा, मानिकपुर से आते हैं। मानिकपुर से आते हैं। अच्छा, तो इस समय स्कूल चालू होगा? नहीं, बंद हो गया, छुट्टी हो गई। बंद हो गया है। हाँ। ठीक है, ठीक है। तो ये समस्या यहाँ बहुत है शिक्षा की। और हमारे साथ कुछ, बंद कर दे 1 मिनट, आप लोग बोलेंगे। 30 घर की बस्ती है। 30 घर की बस्ती और 1-2 घर में सिलेंडर है? खाली एक घर में। एक घर में सिलेंडर है, बताइए। 30 घर में से एक घर में सिलेंडर है, आप लोग सोच सकते हैं। और आप लोग को लगता है कि हम जो जिस तरीके से राजनीति जो बीजेपी करती है उस तरीके से काम हो जाएगा?
आज भी मैं बार बार कहूंगा, हमारे सामने जो मेन समस्या है, भारत में मुख्य समस्याएं हैं, महंगाई, बेरोजगारी, स्वास्थ्य, शिक्षा और सुविधा, ये सारी चीजों की यहाँ पे कमी है। एक भी चीज यहाँ नहीं है। और आप जिस तरीके उनके लिए रोड नहीं है, बारिश में कहाँ कैसे जाएंगे पैदल यार। आप जिस तरीके से सोचते हैं कि शहर में रह के सब चीज ठीक है, मैं वापस से आप लोग को बोलना चाहूंगा, भारत बहुत ही बड़ा है, उत्तर प्रदेश बहुत ही बड़ा है, और यहाँ की गांव की समस्या बहुत ही जटिल और बहुत ही कठिन है। हम एक दिन, मैं आपको बताना चाहूंगा, एक दिन यहाँ आके कोई अगर रह के दिखा दे जो शहर में पूंजीपति और जो नेता लोग हैं, तो मेरा आप नाम बदल दीजिएगा। इसी प्रकार से मैं आप लोग के बीच उत्तर प्रदेश जन यात्रा में लोगों की जो समस्या है आम जनों की, वो ले आते रहूंगा। मैं विक्रांत पांडे, उत्तर प्रदेश जन यात्रा से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बंद कर दो।